बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट पीरज़ादा शबीर हाशमी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़राए ज़िंदगी। प्यारे किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जैसा कि आपके सामने फसल नज़र आ ही रही है, राया के अंदर जड़ी बूटियों का कंट्रोल कैसे करें। जड़ी बूटियों को लेकर काफ़ी काश्तकार भाई जो हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आते हैं कि राया की फसल में कौन सा स्प्रे किया जाए या क्या तरीक़ाकार किया जाए जिससे कि हम जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर सकें। तो आज इस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें 2 से 3 तरीके हैं और सबसे जो अहम तरीका है वो एक कीमियाई जहर है जो कि मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊंगा। और सबसे मेन जो चीज़ है, जिन ज़मीनों में तल्ला यानी कि खब्बल जो जड़ी बूटी है या घास है वो उग जाता है, तो वहाँ पर फसल का होना नामुमकिन और दुश्वार हो जाता है। तो उसका कंट्रोल, चूँकि ये सख्त जान जड़ी बूटी है, तो इसका कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं आज इंशाल्लाह आपको बेहतरीन परफेक्ट जहर बताऊंगा जो कि तल्ले का कर देगी बिल्कुल सफाया। तो जो भाई इस चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पहले तरीक़ेकार के हवाले से कि जड़ी बूटी को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो सबसे पहले जड़ी बूटी को आप गोडी के ज़रिए कवर कर सकते हैं। जब राया की फसल आपकी तकरीबन 25 से 30 दिन की हो जाती है तो आप इसको गोडी करके तो इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये मुश्किल मरहला है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में जब काश्त होती है तो फिर इसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए अक्सरियत काश्तकार जो हैं वो इस मरहले में तकरीबन नाकाम रहते हैं और ये कवर नहीं कर सकते। तो राया की जो काश्त है वो हमेशा तरवत्तर में की जाती है और इसकी तरवत्तर में जर्मिनेशन काफ़ी बेहतर होती है। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि जब आप काश्त के दौरान हल चला रहे हैं तो हल के बाद आपने इसका सीड का छट्टा दे दिया। छट्टा देने के बाद आपने इसके ऊपर हल्का सुहागा दे दिया। हल्का सुहागा देने के फ़ौरन बाद आप इसके ऊपर डुअल गोल्ड का स्प्रे भी कर सकते हैं 800 ml फी एकड़ के हिसाब से, या फिर एस मेटोला क्लोर का स्प्रे जो है वो आप कर सकते हैं और इससे भी ख़ुसूसन 8 सेट कवर हो जाती है और बकिया भी जड़ी बूटी जो हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल रहती हैं। ताहम सबसे अहम ये है कि जिस ज़मीन में, जैसा कि मेरी ज़मीन में तल्ला जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया था, उसकी काफ़ी वजूहत होती हैं, मजबूरी बन जाती है। साहब का जो फसल थी वो अभी मौजूद थी और अगली फसल का टाइम पूरा हो गया। टाइम पीरियड पूरा होने की वजह से जो ज़मीन है उसकी तैयारी ना हो सकी और इसके अंदर तल्ला जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो उसकी वजह से मुझे बड़ी परेशानी हुई। तो उस पर मैंने जो जहर इस्तेमाल किया वो किया मैंने परसेप्ट का। आप इस यहाँ पर जब 4 से 6 पत्तों की फसल हो जाए तो आप इसका स्प्रे कर दें। इसके अंदर जो स्प्रे की रेशो है वो ये है कि 100 लीटर पानी के अंदर आप 400 ml परसेप्ट जहर का महलूल बनाकर तो आप 5 टैंकी जो है ना इसके ऊपर स्प्रे करेंगे और तल्ले का जो है वो बिल्कुल आप सफाया देखेंगे और फसल आप शानदार देखेंगे जैसा कि आपको अभी नज़र आ रही है। मैं मज़ीद आपको इसका व्यू जो है वो अभी चेक करवाता हूँ, आपको लाइव दिखाता हूँ। और मेरे इस चैनल पर सबसे अहम चीज़ ये है कि मैं जो भी बात करता हूँ या जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो मैं अपने ज़ाती तजुर्बे की बिना पर बनाता हूँ। जो चीज़ मैं खुद करता हूँ उसी तजर्बे को देखते हुए, उसी बात को देखते हुए, उसी रिज़ल्ट को देखते हुए मैं फिर आगे काश्तकार भाइयों के वो शेयर करता हूँ ताकि हम तमाम हमारे काश्तकार जो हैं इससे आसानी से हम फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि हमारा इसका जो परसेप्ट का स्प्रे हुआ था उसका रिज़ल्ट क्या आया और हमारे राया की फसल के ऊपर उसका वो स्प्रे का कोई स्ट्रेस आया या नहीं आया, राया की फसल की क्या पोजीशन है
और तल्ले की जो सूरत हाल थी, कितना तल्ला था, कितना खब्बल घास या तल्ला कह लें, कितना था और अब उसकी क्या पोजीशन है। 100% उसका मुकम्मल सफाया हो गया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। लिहाजा नेक्स्ट ईयर अगले साल आप भी अगर की ज़मीन में कहीं अगर ये मसला आ जाता है तो आप इसको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल बआसानी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। राय के ऊपर इसका किसी किस्म का कोई स्ट्रेस या कोई असर नहीं है और तल्ला आपका बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आइए देखते हैं, इसका व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। इस वक्त मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और धुंध पूरा दिन रहने के बाद पूरा दिन आज सूरज नहीं आया निकला, तो इस वक्त दोबारा से धुंध जो है फिर से करीब आ रही है और दोबारा छा गई है। यहाँ पर आप अगर देखें तो धुंध को बआसानी महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल मुझे कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ पर हद से ज़्यादा था तो वहाँ पर उसके जो निशानात, उसका जो बकिया है ये देख लीजिए। यहाँ पर तो आप, ये इसका रिज़ल्ट है। और मज़ीद मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। फसल के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बाहर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मज़ीद यहाँ पर तो कुछ भाई कह सकते हैं कि भाई आपने ग्लाइफोसेट कर दिया होगा या कुछ ऐसा होगा, भी पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बकिया, यहाँ पर अगर थोड़ा सा कम था तो वहाँ पर तो इसका नामो निशान ही नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा कि जैसे यहाँ था ही नहीं। और इसकी जो नॉर्मल रूटीन थी वो यूँ समझ ले कि इससे भी ज़्यादा था। आपको महसूस ही नहीं हो रहा, ये इससे भी ज़्यादा था। तो ये जगह रह गई थी जहाँ पर हल नहीं चला सके थे हम, इस वजह से यहाँ पर मौजूद पड़ा है बकिया, यहाँ पर फसल नहीं हुई। तो यही रेशो थी पूरी ज़मीन में, बहुत ज़्यादा तल्ला था, जो कि अब इस वक्त बिल्कुल ज़मीन साफ़ हुई पड़ी है। मुझसे मिसिंग हुई। मैं अगर उस वक्त इसकी जो कंडीशन थी, अगर मैं एक क्लिप बना लेता तो अब आपको दोबारा से ये विज़िट करवाता। बहरहाल ये एक बेहतरीन ज़हर है। तो आप भी अगर कहीं पे ज़मीन के अंदर अगर कहीं पे अगर ऐसा मसला हो तो लाजमी कीजिए और अपनी फसल को शानदार बनाइए। धुंध जो है वो एकदम से छा गई है। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह निगहबान।